पाठ 2 जंगल। आज इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। 1. घोड़े बेचकर सोना। अर्थ है निश्चित होकर सोना। वाक्य है वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद पल्लव घोड़े बेचकर सोया। 2. हठ पकड़ लेना, यानी अर्थ है जीत करना। वाक्य है प्रगति ने सहेलियों के साथ अमेरिका जाने की हठ पकड़ ली। नंबर 3. कंठ भर आना, यानी अर्थ है गला भर आना। वाक्य है विदेश में रहे भाई से जब भी अरुणा बात करती है उसका कंठ भर आता है। ऐसे आप दूसरे भी वाक्य के प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अभी प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। आकृति पूर्ण कीजिए। 1 है झाड़ू पोछा करने आई। कौन आई वो आपको लिखने का है। 2 है प्ले स्कूल से घर आ जाएगा। कौन आएगा। 3 घोड़े बेचकर सो रहा है। कौन सो रहा है। नंबर 4 घर बुलाकर सोनू को दिखाया। किसने घर बुलाकर सोनू को दिखाया वो लिखने का है। प्रश्न नंबर 2 विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए, यानी सत्य असत्य आपको लिखने का है। उदाहरण है तविषा असे सोनू की देख घबरा गई। 2 मोनू सोफे के बीच सोया था। इसमें से सत्य क्या है विधान और असत्य वो आप पहचानो। अभी नंबर 3 है कोष्टक में से सही विकल्प चूज कर वाक्य फिर से लिखिए। चुनकर आपको वाक्य लिखने का है। 1 है बैठक बुढ़ाते हुए कमला की नज़र किस पर गिरी। 2 आप अम्मा को जल्दी से जल्दी कहाँ पर भेज दो वो लिखो। उसके आंसर देखेंगे। झाड़ू पोछा करने आई कमला। प्ले स्कूल से घर आ जाएगा पीयूष। घोड़े बेचकर सो रहा है सोनू। घर बुलाकर सोनू को दिखाया बच्चे के डॉक्टर को। अभी सत्य और 1 है असत्य। अभी नंबर 3 पे देखो। बैठक बुढ़ाते हुए कमला की नज़र सोनू पर पड़ी और आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। अभी दूसरी आकृति देखेंगे। पीयूष के परिवार के सदस्य कौन कौन से थे वो आपको वहाँ पर लिखने का है। अभी प्रश्न 2 में देखो परिच्छेद में आए एक पशु और एक पक्षी का नाम वो आपको लिखने का है। 3 छोटे पशुओं का जालीदार घर कौन सा है। खरगोश का बाकड़ा यहाँ रखा जाएगा। 4 कहानी के पात्र के स्वभाव की विशेषताएं। 1 है पीयूष का स्वभाव कैसा था, तविषा का कैसा था और शैलेश का कैसा था। इसका उत्तर देखेंगे। पीयूष के घर के सदस्य कौन थे देखो। पीयूष की दादी, पीयूष के पापा और पीयूष की मम्मी, ऐसे और पीयूष ऐसे पकड़कर 4 जन थे। अभी परिच्छेद में कौन कौन से पशु और पक्षी थे। 1 तोता और 1 खरगोश। छोटे पशुओं का जालीदार घर क्या था, बाकड़ा। खरगोश का बाकड़ा यहाँ रखा जाएगा, कहाँ, बालकनी में। अभी देखो पीयूष का स्वभाव कैसा था, अबोध, पशु पक्षी प्रेमी। तविषा का स्वभाव कैसा था, आज्ञाकारी, बहु प्यार करने वाली माँ। शैलेश का स्वभाव कैसा था, आज्ञाधारी पुत्र, यानी आज्ञा मानने वाला। आगे की आकृति देखो। शैलेश को खबर उन्होंने दी। किसने दी। 2 पीयूष सोनू को करता था। क्या करता था। 3 उसका मन अबोध था।
प्रश्न नंबर 2 देखो, उत्तर लिखिए। शैलेश ने माँ को क्या जवाब दिया? 2, माँ की इच्छा थी, क्या इच्छा थी? आगे वाला प्रश्न है, रिश्ते पहचानिए। शैलेश का रिश्ता क्या था और दादी का रिश्ता क्या था, वो आपको पहचानने का है। अभी उसका उत्तर देखो। शैलेश को खबर उन्होंने दी। किसने दी? मांडवी दीदी ने। पीयूष सोनू को क्या करता था? बहुत प्यार। उसका मन अबोध था। किसका? पीयूष का। शैलेश ने कहा था, अपने माँ को क्या कहा था? चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। और माँ की इच्छा क्या थी? कि घर के बच्चों के तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। अभी शैलेश का नाता कैसा था? रिलेशन, रिश्तेदारी। पुत्र था और दादी कौन थी? माँ थी। अभी हम देखेंगे पाठ का प्रश्न। पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं? ये विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी अपना स्वमत प्रकट कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे कि एखादा प्राणी लेंगे। रॉकी हमारा कुत्ता है, उसे हम बहुत प्यार करते हैं। उसका एक प्यारा सा घर है। मैं रोज़ उसे नहलाता हूँ। हालांकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके घर की सफाई का ध्यान रखता हूँ। मैं ही उसे वैक्सीन आदि के लिए डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता हूँ। उसके साथ खेलता हूँ, घुमाने लेकर जाता हूँ, खाने पीने की जिम्मेदारी लेता हूँ। जिस कुत्ते से यानी प्राणी से प्यार करते वो भी हमें प्यार करता है, पसंद करता है। और जहाँ पे उस मेरे रॉकी को कोई पसंद नहीं करता वहाँ मैं भी नहीं जाता। ऐसा आपको लिखने का है। अभी दूसरा स्वमत देखेंगे। क्या पशु पक्षियों को पालना उचित है? आपको क्या लगता है, उचित है कि नहीं? देखो, अनेक लोग जो रहते हैं वो पशु पक्षी पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें समय पर खाना पीना देते हैं। उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है और ना उन्हें जंगली जंतुओं को से डर रहता है। परंतु ईश्वर ने पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती हैं, तो भी हम मनुष्य क्या करते हैं? उन्हें घर में रखकर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं। पक्षियों को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं और कुत्तों को घर में पालते हैं। कहाँ तो वृक्ष की ऊंची फुगनियों पर मस्ती और कहाँ छोटे से पिंजरे में बंदी जीवन। तो हमें जैसे हमारी खुशी अच्छी लगती है, वैसी पशु पक्षियों की खुशी भी हमें अच्छी लगनी चाहिए। उनकी स्वतंत्रता हमें छीननी नहीं चाहिए। ये सब स्वाध्याय आप अपने नोटबुक में उतार लेंगे।